महाराज श्री, मैं दिगंबर जैन खंडेलवाल संस्थान का अध्यक्ष हूँ। मेरे संस्थान के अंदर 80% आदमी सीनियर सिटीजन है और उनके लिए हमें क्या संस्थान स्तर के ऊपर कार्यक्रम करने चाहिए तथा हमें व्यक्तिगत रूप से सीनियर सिटीजन्स को कैसे अपनी दिनचर्या निभानी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। एक दिन गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि भैया तुम लोग सीनियर सिटीजन तो बन गए और सीनियर कहलाना भी पसंद करते हो, पर सीनियर का अर्थ नहीं जानते। सीनियर कौन है? सीनियर क्या? सीनियर। तो सारे सीनियर सिटीजन से कहो कि अब बाहर नहीं भीतर देखो, अब पर के लिए नहीं अपने लिए देखो। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, ये समस्या देश के लगभग सब जगह है। अब सब गांव शहरों में, घर परिवारों में तो सीनियर सिटीजन ही दिखते हैं। 5-5, 10-10 हजार वर्ग फीट का आलीशान बंगला होता है, लेकिन रहने वाले 2 मेंबर होते हैं और 2-4 नौकर चाकर होते हैं। उनके जो होते हैं वे तो चाहे किसी मेट्रो सिटीज में या अब्रॉड में होते हैं, और ये बस कभी कभार फोन करके संतुष्ट कर लेते हैं, और फोन करते तो पापा भी कॉल बैक करता हूँ, अभी मैं मीटिंग में हूँ, यही होता है। और इस बात से संतोष करते हैं मेरा बेटा अच्छा कर रहा है, पर तुम्हारा बेटा अब तुम्हारा रह कहाँ पाया, वो अपने में। तो मैं आप सबसे संदेश देना चाहता हूँ, इस व्यामोह से मुक्त हो। आपने अपना कर्तव्य किया, अपनी संतान को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया, काम खत्म। अब मोह माया के जंजाल से बचिए और अब गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थी बनने का लक्ष्य बनाइए, ताकि आपका ये बुढ़ापा वरदान बन सके, अन्यथा बोझ बन जाएगा। समय से पहले यदि मोक्ष मार्ग में अपने आप को लगा दिया और अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, तो आप मरोगे नहीं, आप मर नहीं पाओगे। महाराज क्या बात कह रहे हैं? हाँ यही बोल रहा हूं, आप मर नहीं सकते, क्योंकि मैं मानता हूं सच्चा त्यागी और ज्ञानी कभी मरता ही नहीं। सच्चा त्यागी और ज्ञानी कभी मरता नहीं, वह केवल देह परिवर्तन करता है। मोह में पड़ोगे तो मरोगे और ज्ञान से भरोगे तो तरोगे। ज्ञान पाओ, अपने आप को पहचानो, स्वयं के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करो, तब आप अपना जीवन बेहतर बना सकेंगे और जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। तो मैं सभी सीनियर सिटीजन से संदेश देता हूं, अपने संतान को पांवों पर खड़े होने करने के उपरांत आप अपना जो भी स्वत्व आदि है उसमें जिसको जितना देना है सो दो, और बाकी अपने पास रखते हुए उतना रखो जिससे तुम अपना जीवन बखूबी जी सको, और बाकी सब परमार्थ में लगाकर स्वयं को परमार्थ की उपासना में लगा दो, जो जीवन को सफल बना सके।